कभी सोचा है एक बहुत बड़े माइनिंग ट्रक को चलाने में आखिर कितनी पावर लगती होगी? देखिए, ये डीजल से तो नहीं बल्कि एडवांस्ड बैटरियों से चलते हैं। और आज हम इसी टेक्नोलॉजी के बिल्कुल अंदर तक जाने वाले हैं। तो यहीं से शुरू होता है असली सवाल। एक ऐसा सवाल जो आज हर इंजीनियर के मन में है। क्या लेड एसिड की जो पुरानी भरोसेमंद दुनिया है वो बेहतर है, या फिर लिथियम की ये जो नई पावरफुल टेक्नोलॉजी आई है वो? चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा आखिर है कौन। देखिए, कोई भी सही फैसला लेने के लिए पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि आखिर ये चीज काम कैसे करती है। तो चलिए थोड़ा सा साइंस की दुनिया में चलते हैं, एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि भाई इन बैटरियों के अंदर असल में होता क्या है। इसको ना एक डैम की तरह समझिए। अब डैम जो है वो बिजली को स्टोर नहीं करता है ना, वो पानी के प्रेशर को, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। बिल्कुल वैसे ही बैटरी भी सीधे बिजली स्टोर नहीं करती, वो तो केमिकल्स को स्टोर करती है, जो एक केमिकल रिएक्शन के जरिए बिजली का एक तरह का प्रेशर बनाते हैं। अब हर सेल के अंदर ये सारे हिस्से एक टीम की तरह काम करते हैं। मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हमारे एक्शन हीरो हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो मैदान है जिस पर सारा खेल होता है, और सेपरेटर वो एक रेफरी की तरह है जो दोनों को अलग रखता है ताकि कोई फाउल न हो, कोई गड़बड़ न हो। और यहीं पर असली केमिस्ट्री शुरू होती है। जब एक बैटरी फुल चार्ज होती है ना, तो सोचिए वो एक स्प्रिंटर की तरह है, बिल्कुल रेस शुरू होने से पहले स्टार्टिंग ब्लॉक पर एकदम तैयार, एनर्जी से लबालब, एक्शन के लिए रेडी। और फिर जैसे ही बैटरी से काम लेना शुरू होता है, वो अपनी केमिकल एनर्जी को यूज करने लगती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई मैराथन रनर दौड़ते हुए अपनी एनर्जी खर्च करता है। धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगती है। और जब सारी की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है तो बैटरी एक तरह से सो जाती है, पर हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। और जानते हैं इस बैटरी की सबसे बढ़िया बात क्या है? कि आप इस पूरे प्रोसेस को बस उल्टा कर सकते हैं। एक चार्जर लगाइए और बैटरी को उसकी पूरी ताकत वापस मिल जाती है, अगले काम के लिए फिर से तैयार। तो ठीक है, ये सारी साइंस तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? जब एक इंजीनियर को अपनी मशीन के लिए बैटरी चुननी हो तो उसे किन चीजों पर ध्यान देना होता है? इन नंबर्स को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, CCA यानी कोल्ड क्रैंकिंग एम्प्स, इसका सीधा मतलब है कि क्या मशीन कड़ाके की ठंड में स्टार्ट हो पाएगी। फिर आता है RC यानी रिजर्व कैपेसिटी, ये बताता है कि अगर इंजन बंद हो गया तो इमरजेंसी सिस्टम कितनी देर तक चल पाएगा। और आखिर में AW एम्प आवर्स, मतलब एक बार चार्ज करने पर बैटरी कितनी देर तक काम करेगी। ये मामला कुछ वैसा ही है जैसे कोई सस्ता प्रिंटर खरीद ले। प्रिंटर तो बहुत सस्ता मिल जाता है, पर बाद में उसकी इंक इतनी महंगी पड़ती है, इसलिए सिर्फ बैटरी की शुरुआती कीमत नहीं देखनी है, हमें देखनी है उसकी टोटल कॉस्ट, जिसे TCO यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कहते हैं। और ये चार्ट तो सारी कहानी खुद ही बता देता है। हाँ, लिथियम शुरू में थोड़ा महंगा जरूर लगता है, लेकिन जब हम 10 साल का लंबा हिसाब किताब देखते हैं तो ये साफ विनर है। इसी को कहते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन असली गेम चेंजर है मेंटेनेंस। लेड एसिड में क्या है? रोज पानी डालो, सफाई करो, मतलब सिरदर्दी है। और लिथियम के साथ बस लगाओ और भूल जाओ। तो जाहिर है जब डाउन टाइम कम होगा और काम ज्यादा, तो पैसा भी तो ज्यादा बनेगा। चलिए, मान लिया कि बैटरी चुन ली गई है। अब अगला कदम क्या? अब हमें ये पक्का करना है कि ये बैटरी ज्यादा से ज्यादा लंबी चले और सबसे जरूरी, बिल्कुल सेफ रहे। लेड एसिड बैटरी को संभालना, जानते हैं, एक क्लासिक कार रखने जैसा है। उसे थोड़ी एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत पड़ती है, थोड़ी अटेंशन चाहिए, लेकिन अगर आप उसका ठीक से ध्यान रखते हैं तो वो भी आपका साथ बहुत लंबा देती है। लेकिन लिथियम बैटरी के साथ कहानी बिल्कुल अलग है। ये एक दूसरा ही खेल है। यहाँ पर हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत है। ये सिर्फ एक बैटरी नहीं है, ये अपने आप में एक स्मार्ट सिस्टम है। और ये डेटा तो देखिए, मतलब दिमाग घूम जाता है। सिर्फ बैटरी को 100% तक चार्ज न करने से उसकी लाइफ को 8 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। सोचिए, ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर कितना बड़ा है। देखिए, इस बात पर जितना भी जोर दिया जाए कम है। सेफ्टी फर्स्ट, हमेशा।
ये बैटरियां कोई खिलौना नहीं है। एक छोटी सी जरा सी गलती भी बहुत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए जो नियम है उन्हें फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बस एक बात याद रखनी है, सस्ता नहीं, स्मार्ट सोचना है। सही बैटरी चुनना सिर्फ आज का खर्चा नहीं है, ये आने वाले कल के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। और आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे हमारी मशीनें और भी ज्यादा स्मार्ट होती जा रही हैं, हमें ये सोचना होगा, क्या हमारी बैटरियां भी और स्मार्ट हो सकती हैं? आने वाले वक्त में ये सिर्फ पावर देने का काम नहीं करेंगी, बल्कि ये मशीन के दिमाग का ही एक जरूरी हिस्सा बन जाएंगी।